Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a straight line L intercepts perpendicular to both the lines x plus 2 upon 2 is equals to y plus 6 upon 3 is equals to z minus 34 upon minus 10 and x plus 6 upon 4 equals to y minus 7 upon minus 3 is equals to z minus 2 upon minus 2 z minus 7 upon minus 2. Then the square of perpendicular distance of origin from L is okay. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. ठीक है. अगर हमारे पास if two lines are perpendicular, then their product of डायरेक्शन रेशियो आर जीरो. ठीक है. इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है. मान लेते हैं जो लाइन एल है उसका इक्वेशन x1 कामा x2 कामा x3 से पास, x1 कामा y1 कामा z1 से पास हो रहा है, तो x माइनस x1 अपन ए मान लेता हूँ. इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे पास, ए बी और सी. y माइनस y1 अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास b इक्वल टू z माइनस z1 अपन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सी. तो ये लाइन देखिए, इस वाले को मैं L1 नाम दे रहा हूँ. कौन सी वाली लाइन, ये लाइन जो हमारे पास है x प्लस टू. ठीक है. x प्लस टू अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 34 अपॉन माइनस 10. ठीक है. अब ये L2 लाइन इसको मैं मान लेता हूँ. किसको, x प्लस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 7 अपॉन माइनस 2. ठीक है. अब ये जो लाइन L है इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ. देखिएगा जरा, a कॉमा बी कॉमा सी डॉट में हमारे पास 2 कामा 3 कामा 6 ये हमारे पास 0 होगा. एंड a कामा बी कामा सी डॉट ये हमारे पास हो जाएगा 4 कामा माइनस 3 कामा माइनस 2, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर. ठीक है. तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास माइनस 10 होगा. राइट, यहाँ पर माइनस 10. ओके. ये हमारे पास 2 कामा 3 कामा माइनस 10, तो ये हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b और माइनस 10c इज इक्वल टू 0. दिखा. ये वाला दूसरे वाला हमारे पास कितना है, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b माइनस 2c इज इक्वल टू 0. अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ए बी और सी को एलिमिनेट करता हूँ. तो ए अपन देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 6. ठीक है. और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 6 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 30. ठीक है. इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, इसको देखिएगा ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और ये हमारे पास कितना प्लस का 40 इज इक्वल टू सी अपॉन, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 6 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 6 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12. ठीक है. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू बी अपॉन कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 36, ये भी हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा सी अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 18. मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए अपॉन 1 इज इक्वल टू, क्या बोला हूँ मैं, -1/36 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. ठीक है. और ये हमारे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सी अपॉन 1/2. ठीक है. इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू, नहीं तो हमारे पास डायरेक्शन, तो हमारे पास इस लाइन का डायरेक्शन, एल लाइन का हमारे पास डायरेक्शन रेशियो हमारे पास आ गया है 1 और 1/2. तो हमारे पास L1 लाइन का इक्वेशन सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन 1/2. ठीक है. अब देखिए, अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट L1 लाइन भी इंटरसेक्ट. अब मैं देखिए L1 लाइन जो लिख रहा हूँ उसको मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, x L1 लाइन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 6 अपॉन 3
इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा जेड माइनस 34/-10, 34/-10 इज इक्वल टू ये हमारे पास इसको एज्यूम कर ले रहा हूँ एस के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास लाइन, और तो हमारे पास जनरल पॉइंट इस लाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2s-2 हो जाएगा, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3s-6, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, और यहाँ पर हमारे पास जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी -10s और +34, ठीक है। अब अभी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, और जो लाइन L2 लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L2 लाइन को सिमिलरली हम लोग L2 लाइन को देखिए हमारे पास क्या है, L2 लाइन x+6/4 है ना, ये हमारे पास होगा x+6/4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है y-7/-3, y-7/-3 इज इक्वल टू z-7/-2, z-7/-2, इसको मैं मान लेता हूँ लेट से t। तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4t -6, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3t + 7, और z इक्वल टू कितना हो जाएगा -2t हो जाएगा +7, ठीक है। अब देखिए जो लाइन हमारे पास जो L है ना, हमारे पास जो लाइन L आई है इसको मैं मान लेता हूँ लेट से U, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वल टू के बराबर किसके मान लेता हूँ U के। तो इसका हमारे पास जनरल पॉइंट L वाले का क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू U + x1, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू U + y1, और हमारे पास z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 U प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास z1, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया। एक पॉइंट मान लेते हैं लेट से ए इक्वल टू कौन सा पॉइंट मान लेता हूँ, ए बी और सी, जहाँ पे जो एल है और L1 है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम लोग मानते ही नहीं है पॉइंट, ठीक है। सबसे ज्यादा एक और पैरामीटर क्यों हम लोग एग्जिस्ट करें, हम लोग देखिए मान लेते हैं कि पॉइंट कोई सी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा L1 और L, तो ये इसका कोऑर्डिनेट ये वाला देखिए, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को L1 का L के साथ और L2 का L के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे, देखिए तो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, उसी तरह y और z भी इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो ये हमारे पास, और देखिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2s1, मैं s1 मान लूंगा उसको, और इसको हम लोग मान लेंगे u1, ठीक है। क्योंकि अगर सेम मान लेंगे, क्योंकि सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा L2 और L1 भी, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको मैं मान ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 2s1 - 2, तो देखिए वो दोनों x कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, और जो L लाइन है उसको u1 मान लेना हो, क्यों, क्योंकि मैं इंटरसेक्शन L2 के साथ भी निकालूंगा तो दोनों पॉइंट सेम नहीं होंगे ना, ठीक है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2s1 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u1 + x1, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 3s1 - 6 इज इक्वल टू u1 + y1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -10s1, और ये हमारे पास होगा +34 इज इक्वल टू 1/2 u1 + z1, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ u1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, u1 की वैल्यू, पहले वाले दोनों को देखिएगा, u1 की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, u1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2s1 - 2 माइनस का x1, और फिर ये u1 इसके बराबर हो जाएगा ना। अब दूसरा वाला देखिए, वहां से भी u1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो 3s1 - 6 माइनस u1, और फिर यहाँ से भी मैं u1 की वैल्यू अगर लिखूंगा इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ से मैं u1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ u1 की वैल्यू 2 टाइम्स -10s1, ठीक है, और +34 माइनस का हमारे पास हो जाएगा z1, ठीक है, ऑलराइट। दूसरे वाले से मैं यहाँ पे देखिए, दूसरे वाले में दूसरा वाला ये जो हमारे पास दिया है, वहां से y1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा x1 + s1, और ये हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर हमारे पास ये y1 होगा, ठीक है, ये हमारे पास y1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y1 इन दोनों को देखिए, y1 मैं लिख सकता हूँ x1 + s1 -4, और यहाँ से z1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 x1, ठीक है, -11
S1 और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 35 और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, अब जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पे इस वाली लाइन में थर्ड L2 और L है हमारे पास, उसको जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसको भी हम लोग को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो उसको मैं मान लेता हूँ क्या, उसको मैं मान लेता हूँ T1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास L2 और L के लिए यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन जब निकालेंगे तो यहाँ पर मैं L के लिए इस समय U2 मानूंगा। ठीक है, और यहाँ पे L2 के लिए वहां पर मैं मानूंगा T1 के बराबर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, और दोनों पॉइंट इक्वेट कराऊंगा क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4T1 माइनस 6 इज इक्वल टू U2 प्लस X1। ठीक है, और माइनस 3T1 और प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा U2 प्लस Y1। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा कॉमा माइनस 2T1 प्लस 7 इज इक्वल टू 1/2 U2 प्लस Z1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सब जगह से मैं U2 की वैल्यू इक्वेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। U2 की वैल्यू हमारे पास इक्वेट करूंगा तो कितना हो जाएगा 41 माइनस 6 माइनस X1। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ना, U2 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से U2 की वैल्यू हमारे पास ये निकल गई, यहाँ से भी U2 की वैल्यू दो तीनों एक आपस में बराबर, क्योंकि U2 की वैल्यू सब जगह से सेम आएगी, तो उसके जगह पे मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3T1 प्लस 7 माइनस का Y1 हो जाएगा। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स -2T1 प्लस 7 माइनस ये हो जाएगा Z2 के बराबर। ठीक है, क्योंकि Z1 हमारे पास होगा Z1, क्योंकि Z1 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो U2 की वैल्यू हमारे पास वहां से आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। देखिए यहाँ से Y1 की वैल्यू मैं निकालता हूँ, यहाँ से Y1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी X1 माइनस 7T1 और ये हो जाएगा 13। ठीक, और यहाँ से हमारे पास Z1 की वैल्यू कहाँ कहाँ से, यहाँ से लास्ट वाले दो दो को कंपेयर करूंगा तो यहाँ से मेरे पास Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेट, Z1 की वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा, T1 और लास्ट वाले को, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। ओके, तो यहाँ से हमारे पास Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास Z1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2 X1 माइनस 4T1 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 10, इसको मैं मान लेता हूँ 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा X1 प्लस S1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास X1 माइनस 7T1 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा S1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7T1 प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से Z1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगा 1/2 X1, Z1 को इक्वेट करूंगा ना मैं वहां से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 X1 माइनस 11 S1 प्लस 35 इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1/2 X1 माइनस 4T1 और ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करूंगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 11 S1, ठीक है, प्लस 35 इज इक्वल टू माइनस का 4T1 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10। ठीक है, अब चलिए इसको, ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, ताकि S1 और T1 की वैल्यू हम लोग को क्या हो जाए, S1 और T1 की वैल्यू हम लोग को मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में क्या करते हैं 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11S1 माइनस 44। ठीक है, माइनस 44 इज टू कितना हो जाएगा माइनस 77T1 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 143। ठीक है, और दूसरा वाला इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस 11S1 प्लस 35 इज इक्वल टू माइनस 4T1 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10। अब इसको क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 इज इक्वल टू -81T1 और ये हमारे पास हो जाएगा 153। ठीक है, तो -81T1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस का 162, तो T1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब T1 की वैल्यू 2 आ गई
तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ T1 ठीक है। तो T1 इसमें पुट करूंगा तो S1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो माइनस 14 प्लस 13, तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। सिंपल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कितना आएगा -1, -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ गया S1 इक्वल टू 3। ठीक है। अब जब S1 इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास, फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो Y1 इक्वल टू कितना मिलेगा, x1 माइनस 1, और Z1 इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास 1/2 x1 प्लस 2। अब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा x1 इंटू 1, और ये हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1/2 x1 प्लस 2 इंटू में क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, क्योंकि x1 इंटू 1 x1 हो जाएगा, x1 माइनस 1 कितना हो जाएगा x1 माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/4 x1, और ये 2 इंटू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 1 दे देगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। x1 की वैल्यू जब हमारे पास 0 आ गई है तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1, और z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ऑरिजिन से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कहाँ से 0 से, और -1 से, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 से, और यहाँ से 0, 0, 0 से। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 0, -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और ये 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास √5, लेकिन इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन एल हमारे पास होगा 5 यूनिट्स। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।